नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। प्रयागराज महाकुंभ में ऐतिहासिक आयोजन का आखिरकार समापन हो ही गया। महाकुंभ में 45 दिनों में 67 करोड़ 21 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। कल आखिरी दिन महाशिवरात्रि के अवसर पर ही अकेले एक दिन में संगम में 1 करोड़ 44 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी ली। इसका मतलब ये कि हर दिन पिछले 1.5 महीने में हर रोज कम से कम 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके थे। महाकुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन इसकी विशालता अभी भी झलक रही है, जिसके बाद इस पर सियासत और भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेला क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ अरेल घाट पर सफाई अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने पूजा की और सफाई कर्मियों की जमकर सराहना की, उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाकुंभ के महत्व को बताते हुए एक ब्लॉग लिखा और इसमें कहा कि जो हमने महाकुंभ में देखा, जिस तरीके से लोगों की वहां पर भीड़ उमड़ी, ये कुछ और नहीं, एक नए युग की शुरुआत जैसे है। प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग के जरिए ये तर्क दिया कि प्रयागराज में जो भी हमने देखा, जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जब कोई भी देश सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के बंधन तोड़ करके एक नए चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तभी ऐसा दृश्य उपस्थित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसमें जात पात, पंथ, विचारधारा, किसी की भी परवाह बिना किए लोग दुनिया के कोने कोने से संगम के तट पर पहुंचे। यही भारत की विशाल क्षमता और सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। कुंभ के आयोजन के तरीके को प्रबंधन और नीति विशेषज्ञ यानी कि जो प्लानिंग के जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने एक केस स्टडी बताया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग हर रोज कुंभ में आते थे, उसके बावजूद जिस तरीके का प्रबंधन किया गया है, ये बिजनेस स्कूल्स को, प्लानिंग के लोगों को इसको केस स्टडी बनाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अगर इस सब के बावजूद लगातार बढ़ती भीड़ की वजह से किसी भी तरीके की असुविधा किसी श्रद्धालु को हुई है तो उसके लिए वो सभी से क्षमा चाहते हैं। कुंभ भले ही संपन्न हो गया, लेकिन इस पर सियासत अभी चरम पर पहुंच गई है। अब जबकि कई लोग कुंभ पहुंचे, कई लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं की, बीजेपी के कुछ नेता हैं, उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं इंडिया गठबंधन के, विपक्ष के, वो आखिर कुंभ गए क्यों नहीं? क्या अगर पूरा ये एक आस्था का विषय था, देश भर से लोग अपनी आस्था के लिए जब महाकुंभ पर मौजूद थे, तो कांग्रेस के, एनसीपी के, शिवसेना के ये बड़े नेता क्यों नहीं कुंभ में गए? दिलचस्प बात यह है कि भले ही इंडिया गठबंधन के अधिकांश बड़े चेहरे महाकुंभ में शामिल नहीं हुए, लेकिन कुछ नेताओं ने अपने पार्टी से अलग होकर के एक लाइन की। अब आप देख लीजिए, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, वो पहले तो त्रिवेणी गए और कल कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन में महाशिवरात्रि के समारोह में भी उन्होंने भाग लिया। दिग्विजय सिंह, वो भी महाकुंभ पहुंचे थे और कल उन्होंने मध्य प्रदेश में जो काम बागेश्वर धाम कर रहे हैं, उनकी भी सराहना की, उनकी भी प्रशंसा की। तो क्या वजह है कि कुछ नेता लगातार हिंदुत्व को लेकर के, आस्था को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के अपनी पार्टी की लाइन से ही अलग दिख रहे हैं? क्या ये कुंभ का असर है कि अब हर नेता को समझ में आने लगा है कि जो हिंदू, जो लोग महाकुंभ पहुंचे हैं, उसका कुछ राजनीतिक असर भी हो सकता है? क्या यही वजह है कि आज ममता बनर्जी भी काफी बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथ लिया और कहा कि जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो धर्म की राजनीति वो कर रही है, वो हिंदुत्व है ही नहीं, वो स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व से बिल्कुल इतर है। ऐसे में के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या महाकुंभ के सेंटिमेंट से तय होगी आने वाली राजनीति की दिशा? क्या विपक्ष को महाकुंभ से जो माहौल बना है, क्या उसका भय अब सताने लगा है? और युग परिवर्तन की बात की है प्रधानमंत्री ने, उस पर विपक्ष को कोई जवाब क्या नहीं सूझ रहा है? प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर सेना रॉय, टीएमसी समर्थक है। समीर चौगांकर, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस के भी जुड़े हुए हैं। आप ही से पहला सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक नए युग की शुरुआत है, तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है इस नवीन युग में कांग्रेस पार्टी कहां है? आपके नेता क्यों नहीं थे वहां? नमस्कार पद्मजा जी। नमस्ते।
हमें हंसी आती है जब इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई कुंभ का पर्व जो है योगी जी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढिमकाने ने करा दिया। हमें तो लगता है कुंभ देवताओं ने कराया है। हमें तो लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से कुंभ हुआ है और हमेशा ऐसे ही होता रहा। और सच बात यह है कि आप लोग अपना कुछ भी कहते रहिए कि भाई कांग्रेस के नेता नहीं गए, फलाने नहीं गए, तो मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ पद्मजा जी आपसे, और आपके साथी बैठे हुए हैं प्रदीप भाई, हमारे भी दोस्त हैं। 2013 में भी कुंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? अमित शाह जी गए थे क्या? रामदास अठावले गए थे क्या? अगर ये सब लोग गए हों 2013 के कुंभ में तो ये लोग हमसे प्रश्न करें। ये जो कहते हैं ना कि फिजूल की बातें करने का वक्त है, नहीं है। यहां पर आप अव्यवस्था, सरकार का काम था ईश्वर का क्या नाम किया हुआ कुंभ, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। एक विधि के विधान को आप सहायक बनिए, लेकिन आप सहायक बनने की जगह उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि कुंभ ईश्वर कराता है, कोई इंसान नहीं कराता। और मैं फिर यही जिम्मेवारी से कहता हूं कि इससे पहले जितने कुंभ हुए और जितनी सरकारें रही, सब ने अच्छे कुंभ कराए। इस सरकार ने भी कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि ये अपनी जुमलेबाजी में, राजनीतिक लाभ लेने में इस कदर मशगूल हो गई कि कुंभ में अव्यवस्था फैल गई। अब आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही बता रही हैं गंदगी साफ कर रहे थे, तो अभी 3 दिन पहले वो तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी कि जिनको वहां गंदगी दिखाई वो कौन है, जिनको वहां लाशें दिखाई गई वो गिद्ध है। ये स्टेटमेंट आज खुद ही गंदगी देख रहे थे। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आ जाइए क्या नाम की 40, 50, 100 किलोमीटर लंबे जब जाम लगे, लाखों लोग गाड़ियों में फंसे, किसी की गाड़ी की क्लच प्लेट जल गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला। उसके बाद वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब लोग आए। ठीक है, तो उसमें सरकार का क्या रोल था? ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था। सरकार का रोल जो था, हाँ। नहीं 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है, सरकार का रोल क्या था? सरकार का रोल था वीआईपी घाट अरैल पर। हाँ। क्या कर रहे थे लोग? हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। आम आदमी को क्या था? आम आदमी अपना किराया लगा के जा रहा था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, 30, 40 किलोमीटर पैदल चल रहा था, अपनी गाड़ी की क्या नाम जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है। सरकार ने कौन सा सहयोग अच्छे से संपन्न हो गया, वो देवों ने कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुंभ में अच्छा था वो सब देवताओं ने कराया। जो अव्यवस्था थी, जो खराबी थी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। मैं एक चीज जान लीजिए, कुंभ तो हमेशा ही ईश्वर कराता है। कुंभ चाहे वो 2013 का हो, चाहे उससे पहले 2000 क्या नाम हर 12 साल में 2001 का हो, सारे के सारे करा ही रहे थे, तो आप भी चले जाते। सरकार का काम होता है व्यवस्था कराना। अब राजनीति में मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है ना। ईश्वर ही करा रहे थे, अगर बीजेपी नहीं करा रही थी तो आप भी चले जाते, उसमें सम्मिलित हो जाते, उसका हिस्सा बन जाते। ईश्वरीय कार्य है ये। तो हम तो गए नहीं। बीजेपी के तो खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। हमारे खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। कुंभ ईश्वर कराता है। हाँ। और रही बात जाने की, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप जरा मुझे बताइए, अगर आप में हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में हैसियत और हौसला हो, 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे कुंभ? बताइए प्रदीप भंडारी, अमित शाह क्यों नहीं गए थे? आप नहीं गए, 2025 में सर पे उंगली उठा रहे हैं। क्यों नहीं गए थे? ये कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ना बट रहा है कुंभ में कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। ये कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? प्रदीप भंडारी करते। पद्मजा जी, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स राहुल गांधी के साथी कहते हैं। मंदिर ऐसी जगह है जहां पे छेड़छाड़ की व्यवस्था होती है, राहुल गांधी कहते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना का इवेंट है, राहुल गांधी के लोग कहते हैं। प्रभु श्री राम सेतु एग्जिस्ट नहीं करते, राहुल गांधी की सरकार की नीयत थी। कम्युनल वायलेंस बिल, जिसके अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी दंगे के अंदर अगर अग्रेसर कोई रहेगा वो हिंदू रहेगा, ये राहुल गांधी की सरकार लेके आई थी। तो जिनके पास्ट एक्शंस सनातन के ऊपर सिर्फ अपमान करने के हो, तो उनसे तो सवाल पूछा जाएगा
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट या एक एक्शन ऐसा बता सकती? नहीं बता सकती। तो इसीलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि ये चुनावी हिंदू हैं। क्या हम हिंदू समाज को जाति में बांटने की बात करते? नहीं, ये बात करते हैं। ये देखिए तस्वीर जो इनकी राजनीति को फ्लॉप करती है, जिसीलिए ये घबराए हुए मेरे मित्र और मेरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी। ये है एक संगम का दृश्य। 66 करोड़ लोग वहां हैं पद्मजा जी। 66 करोड़ वीआईपी नहीं है, चुनिंदा 10,000 लोग होंगे मान लीजिए जो ये कह रहे हैं जो वीआईपी है। 99.99% लोग अपनी स्वेच्छा से आए क्योंकि वो सनातन के एक है तो सेफ है में विश्वास रखते हैं। क्या यहां पे कोई किसी से किसी की जाति पूछ रहा है? क्या कोई पूछ रहा है अमीर कौन है, गरीब कौन है? क्या पूछ रहा है कौन से राज्य से आए हो? क्या कोई पूछ रहा है कि कौन से देश से आए हो? नहीं पूछ रहा है। यह है हमारे भारत की सभ्यता की ग्रेटनेस। अब मैं बताता हूं व्यवस्था की बात। भाई व्यवस्था की बात तो इनके कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ही कह चुके हैं। इनका नाम है ये डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी दो कहीं सुना दी। और डीके शिव कुमार कहते हैं कि व्यवस्था काफी अच्छी थी और व्यवस्था जो है वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, सेटिस्फैक्टरी हुई। और अगर मुझे बताइए बाबर के टूम पे नेहरू जी 1959 में जाते हैं, इंदिरा जी 1968 में जाते हैं, राहुल गांधी 2005 में जा सकते हैं। तो जब वहां जा सकते हैं तो अगर ये जनेऊधारी ब्राह्मण सच में है तो कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण जो है वो स्नान नहीं करेगा महाकुंभ के अंदर? कौन सा जनेऊधारी ब्राह्मण प्रभु श्री राम के मंदिर के अब तक दर्शन नहीं करेगा? ये सवाल का जवाब तो इनको देना है। अब मैं आ जाता हूं व्यवस्था की बात। व्यवस्था में व्यवस्था पे डीके शिव कुमार का जो सर्टिफिकेट है उस पर बता दीजिए जरा सुरेंद्र राजपूत जी। और एक बार नहीं, उन्होंने दो बार, पहले तो उन्होंने डुबकी लगाई 9 फरवरी को, उन्होंने कहा इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद, ये किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहाँ आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है ये कोई छोटा काम नहीं है, योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। डीके शिव कुमार कह रहे हैं योगी सरकार ने अच्छा काम किया है। देखिए दो बार वो तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पहली चीज तो बड़ा मसला है आपके साथ। भाई आप एक बात बताइए, या तो आप क्या नाम डीके शिव कुमार का वो कोट कर लीजिए, प्रदीप भंडारी को कोट कर लेने दीजिए। काहे को दो लोग बैठ, या एक आदमी कह दे कि वो कुछ दूसरे चैनल पर बैठ जाए जाकर। अरे सर फैक्ट है। डीके शिव कुमार ने क्या कहा, उन्होंने अरे तो आप फैक्ट्स का जवाब भी नहीं सुनना चाहते? बताइए ना। कुमार को वो भी कोट कर। अब देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था क्योंकि वो खुद कुंभ गए। शायद बाकी लोग भी कुंभ जाते, उनको भी दिख जाता असली व्यवस्था क्या है। मैं आपसे वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है जाना हिंदू होने का। पर मैं राजनीति में नहीं हूँ सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ ना, और ना मैं कह रही हूँ किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। सुनिए और प्रदीप देखिए दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली चीज तो ये जो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इसको इनको कहिए अब ये बंद करें। हमने आपसे एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछवाया था प्रदीप भंडारी जी से कि 2013 में क्यों नहीं गए थे नरेंद्र मोदी? अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट आप लेते हो सुरेंद्र भाई, यहाँ पे बातें चालू करते हो। आप बताइए ना सुप्रिया श्रीनेत ने आपके पद ले लिया। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं। देखिए जो लोग है भी नहीं यहाँ पे उनका नाम क्यों लेना? सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप भंडारी, उनको छोड़िए ना, अभी कुंभ की बात करते हैं। अब कौन किसको क्या ब्रीफ लेकर के आ रहा है वो छोड़ देते हैं। और अब मैं आपकी तथ्यों पे रहते हैं, तथ्यों पे। मुझे अब इनके बीच में बोलने का लाइसेंस मिल जा रहा है, ठीक है ना? अब आप लाइसेंस दे रही हैं मुझे इनके बीच में बोलने का। नहीं, सबको लाइसेंस है पर तथ्यों पे। भाई मैं तो चूंकि मुझे तो आपकी इज्जत करनी है, आप हमारे घर परिवार जैसी हैं, तो हम तो आपके डिबेट का महत्व रखते हैं, मान रखते हैं। मैं प्रदीप भंडारी जी, एक लाइन की मुझे बात बता दीजिए ना, आखिर वो कौन सा राहुल गांधी से प्रश्न पूछने का उस शख्स को अधिकार है जो सारे कुंभों में आज की डेट में 70 साल के हो गए? तो 12 पंजे 60, कम से कम 5 कुंभ गए होंगे और 10 कुंभ उन्होंने अर्ध कुंभ किए होंगे। तो मैं सिर्फ एक में पूछ रहा हूं, सिर्फ एक में। ठीक है, पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब। 2013 में नरेंद्र मोदी जी कुंभ क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए? आप राहुल गांधी पे इस साल का सवाल उठा रहे हैं, 2013 का हिसाब दीजिए, बताइए। प्रदीप भंडारी, पॉइंटेड सवाल आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे सवाल देता हूं। सुनिए मेरी बात,
अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी, बताओ नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार बाबर के औलाद हो तुम कि उत्तर प्रदेश बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद पर औरंगजेब के बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? बाबर ये और बताइए। औरंगजेब के मुगलई शासन की 2013 में नरेंद्र मोदी हम तो क्यों नहीं गए थे? करने आए। आपकी नरेंद्र मोदी 2013 में गए थे। आपकी समाजवादी 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अरे 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अभी तक प्रभु श्री राम नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ जी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप बाबर आप हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। आप अरे भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जाके कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, जो अगर महाकुंभ नहीं किया, वो सनातन को गाली नहीं बक रहा, उसके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती? सुरेंद्र राजपूत, सनातन को डेंगू मलेरिया एड कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? राम के मंदिर को नाच गाना कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? हिंदू समाज को जाति की बात करते हो, आपको शर्म नहीं? क्या ये दोहरे मापदंड हैं कि हर किसी को एक तरीके से आप उस कसौटी पे कसने की कोशिश करते हैं कि आप क्या हिंदू विरोधी हो, क्या आप सच्चे हिंदू हो, आप क्यों नहीं गए वहां पर? सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि भाई कितने कुंभ थे जहां आपके नेता भी नहीं गए। क्या ये दोहरे मापदंड है? नहीं, मुझे लगता है देखिए, कुंभ में जाना न जाना किसी व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। हिंदू कुंभ में जाता भी है और कई ऐसे हिंदू लोग हैं जो कुंभ में नहीं भी गए होंगे। 65 करोड़ लोग अगर कुंभ गए हैं तो 65 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कुंभ नहीं गए होंगे। तो सिर्फ कुंभ जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता और कुंभ न जाने से कोई हिंदू विरोधी नहीं हो जाता। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन चूंकि ये एक परसेप्शन की बात होती है राजनीति के अंदर, राहुल गांधी और कांग्रेस की सभी जो लगातार एक हिंदू विरोधी पार्टी की जो बनती जा रही है, उस स्थिति में मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर कुंभ जाते तो लगातार, अब अखिलेश यादव कुंभ गए, अखिलेश यादव की जो छवि लगातार बन रही थी कि मुस्लिम और यादव की राजनीति करते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, तो अखिलेश यादव को लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, मेरी छवि खराब होगी, यादव का भी बड़ा वोट बैंक है जो हिंदू है और कुंभ में स्नान करने जाता है। तो अखिलेश यादव गए ना, डीके शिवकुमार गए, आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री जाते हैं, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि परसेप्शन की बात है। राहुल गांधी अगर कुंभ जाते हैं तो भी हिंदू रहते हैं और नहीं जाते तब भी वो हिंदू रहते हैं। और देखिए, डीके शिवकुमार गए तो वहां पर एआईसीसी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उन पर सवाल उठा दिया कि भाई कैसे हैं ये डीके शिवकुमार, क्यों ये महाकुंभ जा रहे हैं, क्यों ये ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के साथ जाकर के महाशिवरात्रि में आरती का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस के एजेंट है। खुद उनके कांग्रेस के पार्टी के लोग उन पर हमलावर हो रहे हैं। नहीं, अब क्यों कर रहे हैं डीके ये सब? कांग्रेस में ऐसा वर्ग है जो इस बात को पसंद नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई कुंभ जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए और नहीं गया तो उसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी चूंकि एक राजनीतिक दल के नेता है, एक राजनेता है, तो परसेप्शन के हिसाब से कि भाई आपकी जो छवि बन रही थी कि आप राम मंदिर नहीं गए, 1 साल हो गया आप राम मंदिर नहीं गए, आप कुंभ चले जाते हो। अखिलेश यादव कहने के लिए तो है कि मैं कुंभ गया था, अब अखिलेश यादव पे कोई प्रश्न उठा नहीं सकता कि आप कुंभ नहीं गए। तो मुझे लगता है अगर राहुल गांधी चले जाते तो आज सुरेंद्र राजपूत जी को इतनी तकलीफ, मतलब प्रश्नों का जवाब नहीं देना पड़ता। सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी मंदिर नहीं गए लेकिन कुंभ तो गए। तो एक जो इतिहास रहा है सुरेंद्र राजपूत जी, वो आपके खिलाफ जाता है। एक परसेप्शन, जो मैसेजिंग है राजनीति में, वो आपके खिलाफ चली जा रही है। दो चीजें बड़ी साफ है। मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी मैंने अपने प्रवक्ता साथी को सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए 1900 आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी गए, लाल बहादुर शास्त्री साहब गए, इंदिरा जी गई, राजीव गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, तमाम सब लोग को नहीं दे रहा है। अब ईमानदारी, आ रही हूं आपके पास भास्कर जी, आ रही हूं, 2 सेकंड। भगदड़ मची, ये भगदड़ मची। तो 20 मिनट हो गया, इन लोग झगड़ा किया, क्या हम लोगों को बोलने का मौका नहीं है क्या? बड़े गंभीर प्रश्न उठे। और 30 सेकंड दीजिए भास्कर जी, 30 सेकंड दीजिए भास्कर जी। हाँ, बात सुरेंद्र राजपूत। हाँ जी, वहां पर जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम किसी भी एक एज ए नेता प्रतिपक्ष जाएंगे तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होगा, जो कि उचित नहीं होगा कुंभ के भीड़ की वजह से। इस वजह से नहीं कि अभी 2019 में प्रियंका गांधी जी गई थी, जिसको इन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ कहा था।
तो सच बात यह है कि ये सारी बातें बेमानी है। दूसरा, मेरे हजारों नेता गए, दिग्विजय सिंह जी, डी के शिव कुमार जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, हमारी पूरी, पर उनके लोग तो आप ही के लोग उनको अटैक कर रहे हैं, आपके लोग उनको अटैक कर रहे हैं। पीवी मोहन क्या कह रहे हैं? थैंकिंग फॉर एन इनविटेशन फ्रॉम समवन हु मॉक्स राहुल गांधी, द होप ऑफ द नेशन, अलायंस विद आरएसएस नैरेटिव्स, इट डैमेजेस द कोर। मैं सीवी सुन लीजिए, जिस आदमी ने भी डीके शिव कुमार सहित किसी भी आदमी के कुंभ जाने का विरोध किया है, मैं आधिकारिक रूप से उस आदमी के वक्तव्य का खंडन करता हूं। ठीक है, तो आप डीके शिव कुमार का समर्थन करते हैं? जिस शख्स ने भी कुंभ जाने में हमारे सबका, जो लोग कुंभ गए वो मेरे पूज्य हैं, कुंभ हमारे लिए पूज्य है। तो डीके शिव कुमार तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया है, व्यवस्थाएं पूज्य हैं। तो जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो योगी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, फिर से मैं कहता हूं, देखिए, आपको योगी का समर्थन अगर मेरे मुंह से करवाना है तो आप इस जन्म में नहीं करवा पाएंगे। नहीं, मैं क्यों किसी का समर्थन करवाऊंगी? आपके नेता, आपके उप मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार। सुन लीजिए, वो वहां पर गए, वहां पर वो नहाए, बगैर किसी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नहाए, बगैर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के वो नहा करके आए। और कुंभ चूंकि धार्मिक आयोजन है, हमें उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेना है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि नरेंद्र मोदी 2013 में क्यों नहीं गए, एक सवाल का जवाब, एक लाइन का जवाब। इनकी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं है। ठीक है, वैसे जो वीआईपी प्रोटोकॉल की बात है, उनके साथ नंदगोपाल नंदी थे, तो मेरे ख्याल से फुल वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे, यूपी गवर्नमेंट के, उनके साथ मंत्री बकायदा गए थे, डीके शिव कुमार, नंदगोपाल नंदी उनके साथ डुबकी लेने। नंदगोपाल नंदी अपने आप चले जाएं। अच्छा। वो बाकायदा साधारण व्यक्तियों के तरीके से नहाए हैं डीके शिव कुमार जी, क्या नाम, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हो, सब लोग साधारण व्यक्तियों की तरीके। हम लोग तड़तड़ उड़ करके हेलीकॉप्टर से नहीं आए। ठीक है, इस पर मैं लौटूंगी थोड़ी सी देर में। भास्कर सिन्हा रॉय बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एक सेकंड, प्रदीप भंडारी, भास्कर जी बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। भास्कर जी, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अब ये एक कोई रियलाइजेशन है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कुंभ के अंदर एक तरीके से एक अवेकनिंग हुई है, एक चेतना हुई है हिंदू होने की, उसका राजनीतिक असर पड़ेगा। इसीलिए आज ममता जी ने भी बोला कि भाई ये असली हिंदुत्व नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू हैं, जितना तक हम लोग जानते हैं, तो 66 करोड़ लोग डुबकी लगा दिए। तो क्या हिसाब, ये हिसाब 66 करोड़ 100 करोड़ कह दीजिए ना, कहां से मिला ये 66 करोड़ का हिसाब आपसे? कौन गिनती किया 66 करोड़? कितने लोगों का मौत हुआ वो हिसाब है आपके पास? जिन लोगों का मौत हुआ था उसको भेज दिया गया विदाउट पोस्टमार्टम। अच्छा, विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, क्या विवेकानंद जी कभी डुबकी लगाए थे? क्या उन्होंने हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों से सीखना पड़ेगा? वही उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं है। हम लोग विवेकानंद जी का बात से कुछ समझते हैं, जानते हैं। हिंदू धर्म का बारे में जानने के लिए आप लोगों से जो बोल रहा है बीजेपी के प्रवक्ता, उससे समझने का दरकार नहीं है। आपको हमें साबित नहीं करना है कि कुंभ में जो गया है वो हिंदू है और बाकी सब बाबर का वंशज है। इतना घटिया बात। और यूपी का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनका विधानसभा में एक अपशब्द ने यूज किया है। जिन्होंने सवाल खड़ा किया, वहां पर मैनेजमेंट कुछ नहीं था, लोगों को मरना, किसी का मौत हुआ, उसके लिए कोई पैसा दिया गया कि किस जिम्मेदारी कौन थे? अगर मान लीजिए यूपी में वहां पर कुंभ में जाके पदपिष्ट होके जिन लोगों का मौत हुआ, उसके लिए कोई पैसा दिया गया, कोई कुछ किया गया उन लोगों को? उसका मुआवजा दिया गया है, उसका मुआवजा दे दिया गया है। दिल्ली में सुनिए, जो दिल्ली में हुई है भगदड़ में मौतें, उसके लिए भी मुआवजा दिया गया। कितने लोगों को मुआवजा दिया गया? कितने लोगों को? उसका नंबर बताइए। 30 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया गया। 18 की मृत्यु हुई है दिल्ली में, उनको मुआवजा दिया गया। कहां से मिला? पर मुद्दा ये नहीं है। बीजेपी करना चाहते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं फैक्ट्स दे रही हूँ, तो फैक्ट्स कोई बीजेपी के थोड़े ना है। फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य तो तथ्य होते हैं। तो आपको अब जो हुआ है वो बताना भी बीजेपी हो गया क्या? आप ये सवाल के जवाब दीजिए। 80 करोड़ आप जो 80 करोड़ हिंदू हैं, उसमें 66 करोड़ डुबकी लगा दिए। ममता बनर्जी मिली क्या? आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो लड़की के साथ 14 करोड़ हिंदू रह गया, ममता बनर्जी। अब 100 करोड़ कह दीजिए। सुनिए, समीर जी सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी डुबकी लगाए ऐसे कोई लिखा नहीं है। और बोल रहे हैं ना ये भास्कर जी, और
बीजेपी कोई हिंदू लोगों का एजेंट नहीं है। हाँ। हम लोग हिंदू धर्म के बारे में बीजेपी की से सुनेंगे क्या? नहीं, पर जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने लिखा है, वो कह रहे हैं कि आप नंबर में भी मत जाइए। और प्रधानमंत्री ये जो हो रहा है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्गेनिकली लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्योंकि वो अपने धर्म के लिए वहां पर जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई अब ये आगे की राजनीति का कुछ एक अलग ही लकीर खींची जा रही है। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बोल रही है इसको। ममता बनर्जी तो मृत्यु कुंभ बोल रही है। 25 पद्मजा जी। भले से ही आप जाइए मत, उसको मृत्यु कुंभ तो मत बोलिए। चाहिए राजधर्म। भास्कर जी, मृत्यु कुंभ तो मत बोलिए। सुनिए, आज को उनको क्या बोला गया उसके बारे में पहले ये बताइए। हम जो सवाल पूछा, ये 66 करोड़ क्या आपने बैठ बैठ के गिने? हाँ। आप प्रधानमंत्री का धर्म होना चाहिए राजधर्म। उन्होंने ना हिंदू है ना मुसलमान है, प्रधानमंत्री हैं। और सेकुलर कंट्री का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म के बारे में हमारा धर्म क्या मतलब क्या है? ये हिंदू प्रदीप भंडारी, फिर से वही बात कि एक सेक्युलर कंट्री में, धर्मनिरपेक्ष कंट्री में कोई प्रधानमंत्री हमारे धर्म की बात ही क्यों कर रहा है? ये राजधर्म नहीं है। एक एक करके पद्मजा जी जवाब दूंगा। पद्मजा जी, जो हिंदू वहां नहीं गए, क्या उनमें से कोई भी हिंदू जो ये ऑपोजिशन पार्टी का नहीं है, क्या उसने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला? क्या उसने प्रभु श्री राम के मंदिर को नाच गाना का इवेंट बोला? अरे नरेंद्र मोदी 2013 में क्यों नहीं गए थे? प्रदीप भंडारी ये बीच में बोल रहे थे, फिर मैं 2013 में अमित शाह क्यों नहीं गए थे? और इस बार बता रहा हूं, सुनो ना सही। अरे सुनो 2025 में मोहन भागवत गए थे क्या? सुनो, वो 2025 में मोहन भागवत गए हैं क्या? आपके सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत सबसे बड़े नेता हैं, वो कुंभ में क्यों नहीं गए? क्या वो हिंदू नहीं है? राम के मंदिर को ये क्या वो हिंदू नहीं है? इवेंट है तो इनका क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं और ये है? सिर्फ चुनाव के वक्त में अपने आप को क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? इनकी दिक्कत है। अब ये अनपढ़ को देखो, क्या मोहन भागवत फरवरी 2013 का पद्मजा जी न्यू इंडियन एक्सप्रेस का क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? राजपूत जो है वो आधा पढ़ के नहीं आते। नरेंद्र मोदी टू विजिट कुंभ मेला ऑन February 12 to take the holy dip। अच्छा नहीं 6 लगेगा। February 2013 की कॉपी है न्यू इंडियन एक्सप्रेस की, रात 2:24 AM की। और वहीं पे महाकुंभ में वीएचपी का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था बीजेपी के साथ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाम को डिक्लेयर करने की बात आगे करी गई थी। कुछ नहीं पढ़ के ही आते हैं क्योंकि ये चुनावी हिंदू है, बाबर के वंशज। बिल्कुल की गई थी, वो तो विश्व हिंदू परिषद का हुआ था डिक्लेरेशन। कल का कॉरिजेंडम छोड़िए इस बात को, वो तो विश्व हिंदू परिषद। ये तो फैक्ट चेक हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी 2013 में गए थे, एक्सटेंड करी। मोदी जी गए थे 2013 में, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का डिक्लेरेशन हुआ था, को स्वामी विश्व हिंदू परिषद का डिक्लेरेशन मीटिंग अलग है और नरेंद्र मोदी का कुंभ में जाना अलग है। की बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं पद्मजा जी। नहीं, एक सेकंड, ये मामले को क्लियर कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद की ये मामले को क्लियर कर लेते हैं। एक सेकंड, प्रदीप भंडारी, आप कह रहे हैं कि 2013 के कुंभ में नरेंद्र मोदी गए थे। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं ये झूठ है, वो कुंभ में नहीं गए थे। पर यहाँ पे पढ़ के आइए आप पद्मजा जी। विश्व हिंदू परिषद का डिक्लेरेशन सर, एक एक करके ये क्लियर कर लेते हैं ना। अगर फैक्ट चेक हो रहा है तो क्लियर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अपोजिशन पार्टी ने बोला है कि झूठ बोलता है यार। का इंसिडेंट है कि राम सेवकों पे गोली क्या हमारी पार्टी ने चलाई है कि समाजवादी पार्टी ने चलाई है? समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलाई है। इनको जवाब देना होगा क्योंकि इनका डीएनए हिंदू विरोध है और चुनाव के वक्त में ये जागते हैं जिनका डीएनए हिंदू विरोध है। आप भी नहीं गई हैं, क्या आपसे सवाल पूछे? नहीं, क्योंकि आपने सनातन को डेंगू मलेरिया एड नहीं बोला है, पर इनके लोगों ने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग और इनको सुरेंद्र राजपूत देखिए कितना झूठा इंसान है, कितना निर्लज्ज इंसान है, कितना झूठा इंसान है प्रदीप भंडारी, कितना निर्लज्ज इंसान है। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग को कोट कर रहा है कि कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गए थे। नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा हुई थी विश्व हिंदू किताब है राजगोपाल यादव की जो किताब है, उस किताब में लिखा है कि जब ये देखिए कुंभ में गए तो लाल बहादुर शास्त्री देने के बाद भी ये देखिए आप, ये लीजिए जवाहरलाल नेहरू, ये लीजिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए दोनों एक ही बार में बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल में डुबकी नहीं लगाई। ये है इनका असली चरित्र और अगर इनका ये मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ बंद करिए। ये रहे ये नकली हिंदू की पहचान है। 2013 में नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी कुंभ नहीं गए। 2001 में नरेंद्र मोदी कुंभ अरे नहीं गए। भैया तुमको 2001 में नरेंद्र मोदी, उससे पहले के कुंभ में वो अमेरिका घूम रहे थे नरेंद्र मोदी, वाशिंगटन डीसी पे, व्हाइट हाउस पे घूम रहे थे जब यहाँ पर क्या नाम कुंभ हो रहा था। सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान लीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी कुंभ हो रहा था वो अमेरिका घूम रहे थे, ठीक, यहाँ पर भीख मांग के घूम रहे थे, क्या करके घूम रहे थे मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन करना आपसे फिर से कोई भी नहीं कह रहा है भास्कर सिन्हा रॉय कि हर कुंभ में, हर अर्ध कुंभ में, हर पूर्ण कुंभ में हर हिंदू को जाना ही अनिवार्य है कि किसी तरीके का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है। पर अगर आपका एक ऐसा इतिहास रहा है जहां आप कुंभ को मृत्यु कुंभ बोल दे, या फिर कहें कि भाई सनातन HIV है, सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। आज बिहार में एक और नेता है, RJD के हैं शायद, उन्होंने कहा है कि कुंभ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सनातन में इतनी प्रॉब्लम्स है। तो लोग सवाल पूछने लगते हैं कि अगर 66 करोड़ लोग वहां पर आ रहे हैं और वो सारे भारतीय जनता पार्टी के तो वोटर होंगे नहीं, उनमें से कुछ आपके भी वोटर होंगे, TMC के होंगे, कांग्रेस के होंगे, समाजवादी पार्टी के होंगे, आपके नेताओं ने दूरी क्यों बनाई? क्या उनको कुंभ से कोई विशेष परेशानी है या हिंदुत्व से कोई विशेष परेशानी है? आप देखिए, राजनीति के साथ धर्म को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं बीजेपी, हम इनके खिलाफ हैं। कुंभ में जो जाएगा अपने मन से जाएगा, लेकिन हम लोग पार्टी की तरफ से नहीं कहेंगे कि वहां जाओ, इधर जाओ, नहीं जाओगे तुम हिंदू नहीं हो, ऐसा बात नहीं है। पहला बात बताइए कि 66 करोड़ का जो हिसाब आपने दे रहे हैं, ये 66 करोड़ का हिसाब कहां से मिला आपको? 80 करोड़ हिंदुओं में से 66 करोड़ चला गया, ये कहां से मिला? सर, बट ऐसे ही सवाल पूछ करके आप इस पूरी चर्चा को हल्का नहीं कर दे रहे। लेना ही पड़ेगा। 66 करोड़ छोड़िए, 6 करोड़ भी गए, दीजिए, पर गए ना 6 करोड़ लोग वहां पर, और सिर्फ वहां पर जाकर के डुबकी नहीं लगा करके आए, वहां पर अस्पताल बने। सुनिए, अच्छा, जितने वहां पर नेत्रदान हुआ, जो 200 वहां पर लोगों के ऑपरेशन किए गए, उनका निःशुल्क इलाज किया गया। जिम्मेदार कौन है? ऊपर वाले जिम्मेदार है। आप एक बात ये सवाल का जवाब दे दीजिए, जिन लोगों का मौत हुआ है वहां पर पदपिष्ट होके, उसके जिम्मेदार कौन है? भगवान जिम्मेदार है। नहीं तो उसके लिए आज बोला है ना, आज प्रधानमंत्री ने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि जितनी अपेक्षा थी उससे कई ज्यादा लोग वहां पर आए, कोशिश पूरी की गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई भूल चूक हुई है तो उससे हम लोगों से क्षमा मांगना चाहते हैं। ये प्रशासनिक वीकनेस है, तो आप लोग संभाल नहीं पाए, ये बताइए। प्रदीप भंडारी, 1 करोड़ लोगों को, प्रदीप भंडारी, तो यानी कि एक तरीके से मान लिया गया है कि कमी रह गई थी कि वहां पहुंचिए और वापस आने का। प्रदीप भंडारी, क्या एक तरीके से मान लिया गया कि कमी रह गई? करना चाहिए, ये क्या है? ये क्या है? अगर धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए तो ये क्या है पद्मजा जी? ये क्या है? ये देखिए जरा, ये ममता बनर्जी क्या कर रही है अपने तुष्टीकरण के वोट के लिए? इनको कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला था? रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। जवाब दीजिए। और ये कल क्या किया आपने विश्वकर्मा पूजा की हॉलीडे को क्यों हटाई? आप सेक्युलर है ना, और विश्वकर्मा पूजा के हॉलीडे को हटाकर वही नहीं हॉलीडे को क्यों बढ़ाया आपने? क्या बहस करें? जवाब दीजिए ना। गंगा सागर के अंदर 1 करोड़ श्रद्धालु जब आए, 1 करोड़ श्रद्धालु तब भी आप आसाराम बापू जी का वंशज लगता है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। प्रदीप भंडारी, पद्मजा जी, मैं सिंपल लॉजिक बोल रहा हूं। अगर विपक्ष की बात में अगर लोगों को विश्वास होता तो नंबर डिक्रीज होते। ऐसा क्यों है कि इनका हिंदुओं के मनोबल को इतना तोड़ने के बाद, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के बाद, तमाम बातें बोलने के बाद कि पानी बंदर की तरीके से महाकुंभ के अंदर स्नान लेने से बीमारियां हो जाती है, तब भी नंबर इतना ऐतिहासिक क्यों हुआ? क्या पानी नहीं था? एजेंडा फ्लॉप हो चुका है। क्या पानी नहीं था? होता आप भाई नंबर वो पानी पीजिए, सामने पीने का बात जो बोला, नंबर कब होता? इसी बात पे घबराए हुए हैं। एक एक करके प्लीज, सामने वो पानी पीजिए, क्या नहीं लेना है? अरे भैया, हम तो गंगा स्नान करेंगे और गंगा मैया का पानी भी पिएंगे। भास्कर सिन्हा रॉय, क्या ये लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश थी? क्या आपको सच में लोगों की चिंता थी या फिर आपको अपनी राजनीति की चिंता थी? आपको लग रहा था कि जो लोग अगर वहां जा रहे हैं, अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा तो आपको नुकसान होगा, इसीलिए लगातार उसमें नुक्स निकाल करके मनोबल तोड़ने की कोशिश थी? भास्कर सिन्हा रॉय, सुनिए, ये एक जो लोग गए थे वहां पर, वो धर्म करने के लिए गया था, वो बात अलग है, लेकिन राजनीति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जो लोग, अच्छा बताइए, जो हिंदू हैं, क्या सब लोग बीजेपी के लोग हैं?
जो लोग वहां गया है सब क्या बीजेपी के हैं? ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि राजनीति और राजनीति का साथ इसका संबंध क्या है। अब धर्म हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन राजनीति, आप प्रधानमंत्री होने का कारण, मुख्यमंत्री होने का कारण आप वहां पर जो लोग नहीं गया उसके बारे में आप गलत बात बोल रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म का ठेकेदार तो आप नहीं है, जो जाएगा अपने मन से जाएगा, लेकिन आपका जो चीज करना चाहिए था वहां का व्यवस्था ठीक नहीं था। और नेशनल हमारी व्यवस्था ठीक थी, रिपोर्ट देख लीजिए, 6 करोड़ श्रद्धालु वहां पे आए हैं। आपने गंगा सागर में 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था ठीक बैक्टीरिया था। हार्वर्ड को कोर्ट, ठीक है, एक एक करके प्रदीप भंडारी, एक एक करके। ठीक है, भास्कर सिन्हा रॉय फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं कि आपका काम था व्यवस्था को बेहतर करना। आज क्या आपने मान लिया है, लोगों से माफी मांग करके क्या आपने मान लिया है कि कमी रह गई, कोताही हुई? आप मेरे से सवाल जी प्रदीप भंडारी, कमी रह गई वहां पे, तभी तो माफी मांगी जा रही है। पद्मजा जी, हम जनता को भगवान समझते हैं और हम सनातनी हैं, हम में घमंड नहीं है और हम मानते हैं कि हमेशा बेहतर करने की व्यवस्था होती है। और इसीलिए हम लोग ये परिवारवादी गांधी वाड्रा परिवार नहीं है जैसे राजशाही जैसे जिन्होंने देश को चलाया। हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम अपना 100% आप तो आसाराम बापू जी के परिवार से हैं। ये लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इनको इनके जो पाव है परिवार से हैं और ये जनता को भगवान नहीं समझते। तो हम बिल्कुल मानते हैं कि अगर जनता जनार्दन से हमने अपनी पूरी कोशिश करी, उसके बाद भी और बेहतर कर सकते थे तो हम बेहतर करेंगे। पर हमारी नीयत जो है वो 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर थम्स अप दे दी। मैं वापस से मूल प्रदर्शन पे आऊंगा। अगर इनकी बात सही होती तो क्या एक भी दिन में आंकड़ा घटा? पद्मजा जी, एक भी दिन में आंकड़ा घटा? आप मुझे बता दीजिए, आपको कभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला? प्लीज एक एक करके, क्या आप एक एक ऑडियो ऊपर रख सकते हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं पद्मजा जी सिंपल बात कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये लोग ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, इनने कहा कि व्यवस्था खराब है, इन्होंने कहा कि भाई पानी प्रदूषित है, अगर ये सब में जनता विश्वास करती तो आप मुझे एक भी डेटा दिखा दीजिए 2 कंसेक्यूटिव डेट का जब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। एक भी ऐसा 48 आवर्स का कहा गया ये गलत है। इसका ये मतलब है लोग आ रहे हैं और लोगों को थम्स अप मिल रही है व्यवस्था में। पूरी दुनिया में अमेरिका की पॉपुलेशन के दुगने लोग यहाँ पे आए हैं। सुरेंद्र राजपूत, पानी का पानी तो जनता कर रही है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या? आपने कहा कि कई कमियां हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, पर लोगों की जो वहां पर संख्या थी वो बढ़ती ही चली गई। यानी कि लोगों ने प्रमाणित किया है कि उनको वहां पर सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कई कमियां है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आप एक मैच भी जीतते हैं तो उसमें भी आपको लगता है बेहतर है। हम सेवा करने वाले लोग हैं, अगर हमारा सेवा में और बेहतर होगा तो हम करेंगे। सुरेंद्र राजपूत, लोगों ने प्रमाणित किया है कि उनको भरोसा है व्यवस्था पर। लोगों ने प्रमाणित किया है कि उन्हें कुंभ पर भरोसा है, अपनी आस्था पर भरोसा, अपने धर्म पर भरोसा, अपने अकीदे पर भरोसा है, अपनी सांस्कृतिक और अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच पर, पूजा पर, कर्म पर, कांड पर भरोसा है। उन्होंने ये प्रमाणित किया और वो भरोसा सबको है। वो मुझे भी भरोसा है, पद्मजा जी आपको भी भरोसा है, प्रदीप भाई को भी भरोसा है। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है सुरेंद्र राजपूत, भरोसा कहां पे? जब भगदड़ होती है आप इस्तीफा मांगते हैं मुख्यमंत्री का, जब सैकड़ों लोग आते हैं आप कहते हैं वो किसी सरकार पर भरोसे की वजह से नहीं है, वो आस्था पे भरोसे की वजह से। भरोसा तो दोनों पे ही होना पड़ेगा ना, कि व्यवस्था जिसने की है मुझे उस पर भरोसा है, तभी मैं जा रहा हूं वहां पे। नहीं, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा है, हमें कुंभ पर भरोसा है, हमें अमृत स्नान पर, शाही स्नान पर भरोसा है। सरकार का काम उस शाही स्नान को भरोसेमंद तरीके से व्यवस्था को अच्छा करना है। जब आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपकी व्यवस्था में प्रश्न उठेंगे। नहीं, और जब इसीलिए तो मौनी अमावस्या के मुकाबले महाशिवरात्रि पर और लोग पहुंचे, जवाब ही नहीं देना भरोसा तो होगा ना कि सब कुछ ठीक से निकल जाएगा। अच्छा, नहीं तो डर बैठ सकता था। आप सुन लीजिए, मौनी अमावस्या पर 2 मिनट सर पद्मजा जी सवाल किया कीजिए तो जवाब भी सुन लिया कीजिए। बोलिए। अगर एक तरफा डिबेट चलानी है तो आपकी इच्छा में नहीं, बोलिए ना, बोलिए, मैं अपना सवाल पूरा कर रही थी। इस तरीके से बहस कर रही हैं जैसे हम नहीं, जब इस तरीके से बहस कर रही है कि भाई बताइए सुरेंद्र राजपूत जी कि फलाने के क्या नाम पिताजी चोर, उन्होंने चोरी छोड़ दी क्या? ये कोई सवाल होता है?
अब हम कहेंगे नहीं छोड़ी तो कहेंगे पहले चोर थे, और छोड़ दी तो भी पहले चोर थे। इस तरीके का सवाल मत कीजिए ना। बात आ रही है धर्म पर, व्यवस्था धर्म पर और धार्मिक चीजों पर भरोसे की, वो है हमें। जब व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं वो अव्यवस्था करेंगे। आपने अभी मौनी अमावस्या से ज्यादा कहा, फैक्चुअली इनकरेक्ट है आप। मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे, ठीक है, 10 करोड़ का इंतजाम था कह रहे थे, 8 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। और कल महाशिवरात्रि पर 1.49 करोड़ आए हैं। तो ये आप 8 करोड़ ज्यादा होते हैं या 1.49 आपकी करोड़ बात ज्यादा सही होते हैं, आप जरा अंदाज लगाइए। ये आपकी बात सही। तीसरी बात, क्या नहीं, दूसरे में इसके आगे मैं बताता हूं, ये प्रदीप भंडारी जी जैसे लोग विषयांतर करते हैं। मैं आपको बताऊं, 5 से 10 लाख गाड़ी मैं नहीं कोट कर रहा हूं, आपकी कंपनी का TV9 भारतवर्ष का एक उदयमान क्या नाम वो है, विपिन चौबे, क्या वहां पर व्यवस्था अच्छी होती तो विपिन चौबे को मोर्चरी में मार के भगाने की कोशिश की जाती? उसी विपिन चौबे ने आप ही के यहां पर आज जो आप तारीफ कर रहे हैं, प्रश्न कर रही हैं, वो विपिन चौबे ने आपकी सारी की सारी व्यवस्थाओं की पोल मैंने नहीं खोली थी, विपिन चौबे ने खोली थी। मैं उसको साधुवाद दूंगा। विपिन चौबे ने और आपके अन्य पत्रकारों ने जो व्यवस्था की वहां पोल खोली थी, क्या वो गलत थी? क्या TV9 भारतवर्ष झूठा है, क्या नाम चैनल है? नहीं है, सच्चा चैनल है। उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि कमी थी, और वो अगर व्यवस्था नहीं थी, लोग मरे नहीं थे, तभी भगदड़ हुई, उससे कौन नकार सकता है? प्लीज सुनिए, पर उसके बाद भूल सुधार हुआ ना, तभी लोग आते प्लीज गए। सुनिए। नहीं, फिर से आप आइए, 29 तारीख को क्या नाम हुआ, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख में आपने खुद रिपोर्ट करी है। आपने, आपका मतलब, मैं आपकी बात नहीं, आपके चैनल की बात कर रहा हूं। 5 लाख से ज्यादा वाहन फंस गए, सैकड़ों हजारों वाहनों की क्लच प्लेट जल गई, वहां पर लोगों को खाना नहीं मिला, सड़क पर लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, आसपास के लोगों ने अपने घर, मंदिर, मस्जिद जो है वो खोल दिए हैं। ये आप ही की रिपोर्ट थी ना, मेरी तो बताइए प्रदीप भंडारी। और सिर्फ जब आप खुद ही कह रही हैं कि कुंभ में लोग वहां जा रहे हैं भगवान पर विश्वास करके, आप पर उम्मीद थी आप व्यवस्था अच्छी करेंगी, वहां पर आप चूक गए। प्रदीप भंडारी। पद्मजा जी, पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये जिस रिपोर्टर को कोट कर रहे हैं, क्या वो TV9 का आधिकारिक स्टैंड है कि भाई जो सुरेंद्र राजपूत ने अपने प्रिय पत्रकार को कोट किया है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था थी? क्योंकि मेरे पास तो TV9 की 8 से ज्यादा रिपोर्ट है, डेट वाइज रिपोर्ट है। ये देखिए, एक और रिपोर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, आइए, ये रही रिपोर्ट 26 फरवरी की आज की, तीर्थराज प्रयागराज पे TV9 का ट्वीट है। तो क्या ये जिस अपने प्रिय पत्रकार को कोट कर रहे हैं वो TV9 का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये है? एक रिपोर्ट को कोट करना, इतनी रिपोर्ट जिसमें से हो गई, मेरा कोई प्रिय पत्रकार, मेरी तो पद्मजा जी प्रिय, देखिए मेरे तो प्रिय प्रदीप भंडारी भी जो बंदर की तरीके से नाचती, प्रिय पत्रकार वो TV9 के पत्रकार है, मेरे प्रिय सब है, लेकिन मैं TV9 भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। किसी एक आदमी के ऊपर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं यहाँ, और आप जो विपिन चौबे जैसे साहसिक पत्रकार को आप ट्वीट की बात कर रहा हूं। मैं TV9 भारतवर्ष के अधिकारिक, ये लो दूसरा ट्वीट, आ जाओ, ये लो, ये रहा सुबह का आज का ट्वीट। मौनी अमावस्या पे लोग नहीं मरे, आप ये कह रहे हैं? एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर लोग नहीं मरे? पूरा कीजिए। पद्मजा जी, आप विपिन चौबे को डिसोन कर रहे हैं। अरे क्या TV9 भारतवर्ष विपिन चौबे की रिपोर्ट्स को डिसोन कर रहा है? सुरेंद्र जी, अगर आप बीच में बोलते रहेंगे तो मुझे पता ही नहीं ओन क्या कर रहा है, डिसोन क्या कर रहा है। वाला भी झूठ पकड़ा, ऑडियो एक एक करके झूठ पढ़ूंगा क्योंकि ये पढ़ के नहीं आती। मैं वापस से बात, प्रदीप भंडारी बात पूरी कीजिए। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। मैंने इनका ये देखिए, पद्मा जी ये देखिए, क्राउड मैनेजमेंट पे कहा गया कि क्राउड मैनेजमेंट का कितना अच्छा प्लान है। ये रही TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट, और ये 25 फरवरी की 1:09 की दोपहर की। तो अब ये इनको 50 TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में से अगर इनको एक वीडियो कहीं ट्वीट करना है जो भी ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, तो वो इनकी समझ है। पर मैं वापस से मूल प्रश्न पे आऊंगा पद्मा जी। ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं पद्मजा जी, तो मुझे आप बता दीजिए कि हर कंसेक्यूटिव डे पे जनता का आंकड़ा क्यों बढ़ा है? क्यों ऐसा हुआ है कि 48 आवर्स में कभी भी डिप नहीं देखने को मिला है? बड़े दिनों को आप छोड़ दीजिए जहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को व्यवस्था अच्छी लग रही है। क्यों भगवान पे विश्वास है। सुरेंद्र राजपूत के नेता कॉल दे दे 10 लोग नहीं आएंगे, तो ये तो लोगों की इच्छा, लोगों का विश्वास है व्यवस्था के अंदर। नहीं, पर विश्वास भगवान के ऊपर है। चुनावों में रेस करिए। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं भगवान पर विश्वास है, साइन करवाइए, इनसे ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे। आप पे नहीं विश्वास है, भगवान पे, ईश्वर पे, आस्था पे विश्वास। से ज्यादा रोजगार क्रिएट हुए,
10 लाख से ज्यादा रोजगार क्रिएट हुए हैं महाकुंभ की वजह से। क्या इसके लिए आप प्रशासन को कांग्रेचुलेट नहीं करेंगी? क्या रोजगार ऐसे ही क्रिएट हो जाते? 1% एडिशन जीडीपी के लिए हो रहा है। 3 लाख लोगों को मुफ्त में खाने को मिला हुआ है। 3 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ है आंखों का। इसके लिए प्रशासन वहां पे सही नहीं है। और विपक्ष के अभिषेक मनु सिंह भी जो ज्यादा सीनियर लीडर है सुरेंद्र राजपूत से, वो इसमें जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। डीके शिव कुमार जो ज्यादा सीनियर लीडर है सुरेंद्र राजपूत से, वो जाते हैं और कांग्रेचुलेट करते हैं। तो क्या हम उसको मानेंगे कि सुरेंद्र राजपूत को मानेंगे? अगर राहुल गांधी को हिंदुओं के प्रति नफरत है तो इसका हम ब्लेम नहीं कर सकते। और वापस से बोलूंगा, अगर उनको महाकुंभ में इतना विश्वास होता तो महाकुंभ का कल समापन हुआ। कहां है एक ट्वीट राहुल गांधी की वजह से? क्या महाकुंभ इतने सारे श्रद्धालु वहां आए, राहुल गांधी से एक ट्वीट कहां है श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हुए? एक ट्वीट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं, वरना हिंदुओं की बात नहीं करते। ये है एसेंस इस पूरी। ठीक है, बार बार घूम फिर के वही चुनावी हिंदू का इल्जाम आता है। पर मैं आपसे पूछ चाहती हूं समीर जी, राहुल गांधी जिन्होंने सनातन को हमेशा गाली दी है, उनकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड लिया है, इसीलिए हम इनसे सवाल पूछे। समीर जी, बार बार जो विपक्ष है, विपक्ष की शिकायत रहती है कि आप कोई भी ऐसा आयोजन कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है देश में, आखिरी बार भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको लेकर के हर बार जो विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हर बार कहते हैं कि ये हमारा है, कुंभ हमारा तो है नहीं। आप उस पर एकाधिकार जता करके हर किसी पर सवाल उठाना, क्या ये सही है? ये उनकी शिकायत हमेशा रहती है। नहीं, मुझे लगता है अगर विपक्ष उस मुद्दे को अगर छोड़ देगा तो कोई तो पार्टी पकड़ेगी ना। अगर राहुल गांधी अगर राम मंदिर चले जाते तो क्या दिक्कत थी? प्रियंका गांधी चली जाती तो क्या दिक्कत थी? मल्लिकार्जुन खड़गे अगर महाकुंभ में चले जाते, राहुल गांधी चले जाते तो क्या दिक्कत थी? पर वो कह रहे हैं हम क्यों जाएं, हम उज्जैन चले गए ना, तो आप नहीं जाओगे? नहीं, तो मुझे लगता है आप मत जाइए, आप मत जाइए। उसके बाद भी आप हिंदू बने रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि आप कुंभ में नहीं गए तो आप हिंदू नहीं हो, लेकिन राजनीतिक रूप से जो नफा नुकसान होगा फिर उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। फिर अगर ये कोई कहता है कि आप हिंदू आस्थाओं का सम्मान नहीं करते, चूंकि ये सनातन धर्म का इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप उनको अपमानित करना चाहते, इसलिए नहीं आना चाहते, आप उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहते जो सनातन को डेंगू बोलते हैं, तो आप आना नहीं चाहते, तो फिर मुझे लगता है उस बात को बल मिलेगा ना। चुनाव में तो आपका तो परसेप्शन काउंट होता है। जब आपके ऊपर ये आरोप लगेगा तो आप कैसे डिफेंड करोगे? मुझे लग रहा है कि अगर आप जाओगे, अखिलेश यादव के बारे में आप ये कोई कह नहीं सकता कि आप कुंभ में क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव गए न कुंभ में, अब अखिलेश यादव कह सकते हैं कि मैं कुंभ में गया हूं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी चले जाते एक बार के लिए, अगर नहीं भी जाते और कम से कम 4-5 बार ट्वीट कर देते, अगर एक्स पे पोस्ट कर देते कि इतना अच्छा समापन 45 दिन कार्यक्रम हुआ है, अच्छा समापन हुआ, सबको धन्यवाद, सबको बधाई, तो मुझे लग रहा है कि एक असर पड़ता है इस बात का। राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, लेकिन जब चुनाव प्रचार होता है या विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात होती है तो यही तो प्रश्न उठाए जाएंगे ना। आप क्या डिफेंड करोगे? एक ट्वीट ही कर देते। बिल्कुल, टीएमसी से एक ट्वीट ही आ जाता। मेरा एक सवाल है, टाइम भी नहीं है। सुनिए, क्या आजकल हम लोगों को साबित करना पड़ेगा कि हमको मैं हिंदू हूं, ये साबित करने के लिए इस मंदिर में जाना पड़ेगा, वहां पर डुबकी लगाना पड़ेगा और हर वक्त साबित करना पड़ेगा लोगों के सामने? क्या हिंदुस्तान में रहने के लिए हर वक्त राजनीति में तो परसेप्शन का महत्व है। राजनीति में तो परसेप्शन की बात होती है। जाना है, जो कौन कह रहा है कि ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? कोई कहेगा कि ममता बनर्जी ये साबित ना करे तो ममता बनर्जी अगर मृत्यु कुंभ बोलेगी कुंभ को, तो कहा जाएगा ना कि ममता बनर्जी कुंभ को मृत्यु कुंभ क्यों बोल रही है? क्योंकि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट की चिंता है अपनी, इसलिए वो हिंदू धर्म का मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। चली जाती कुंभ में, क्या दिक्कत? मैंने ये सवाल पूछा, क्या हमें ममता बनर्जी राहुल गांधी कुंभ में नहीं जाएंगे पड़ेगा, हिंदू रहेंगे, लेकिन चुनावी जो नुकसान होता है वो उसको भुगतना पड़ेगा इस बात का। क्या हिंदू हूं इसके प्रमाण देना पड़ेगा? क्या डुबकी लगा के और मंदिर में जाके प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं हिंदू? अब कैसे बोल रहे हैं? कौन कहां पर जाए, कहने का हक आता नहीं है। कौन कहां पर जाए, किस मंदिर में जाए, कहां डुबकी लगाए, क्या ये आप लोग तैयार कर देंगे? बंगाल के अंदर ये सेकुलर देश है, के खिलाफ कोई एक धर्म का देश नहीं है। तो फिर तो भास्कर जी किसी भी चीज का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। नहीं कह सकते। दुर्गा पूजा पंडाल में क्यों जाना? वहाँ कोई प्रमाण थोड़ा देना। ममता बनर्जी पैसा देती है इफ्तार क्यों करना के लिए, कोई प्रमाण देने की जरूरत आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जाना चाहिए था, वहाँ पर डुबकी लगाना चाहिए था, नहीं तो हिंदू नहीं रहे। आपके नेता क्या दरकार है? अगर कोई सोचे कि देखिए बहुत सारे लोग मंदिर में, आसाराम बापू जी भी मंदिर में जाता था और वो भी नरेंद्र मोदी जी का नाश्ता था, तो क्यों नहीं वो हिंदू हो गए? प्रदीप भंडारी डिक्लेयर कर दीजिए आप क्या वो हिंदू नहीं है?
ऐसे कहां लिखा है? आप लोग सुनिए, जी भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को डुबाने की बात टीएमसी के नेता करते हैं। बंगाल के अंदर ईद उल फितर के हॉलीडे को बढ़ाते हैं और विश्वकर्मा पूजा के हॉलीडे को विरोध कीजिए ना, टीएमसी के नेता करते हैं। कलकत्ता को मुस्लिम मेजॉरिटी देखने की बात टीएमसी के नेता करते हैं। जय श्री राम से नेता है या राजनेता है? तो क्यों नहीं हम इनसे सवाल पूछेंगे? तो आप बता लीजिए जी कि हम बता दीजिए ये देश का हम। अरे आपको तो देखना पड़ेगा सर, आपने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी बोला कि 2021 के अंदर आपने ठीक है प्रदीप भंडारी नरेंद्र मोदी जी को कहा था राजधर्म पालन करो गोधरा के बाद, आपको याद नहीं है? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको कहा था कि राजधर्म पालन करो। हाँ। इन्होंने भूल गया है राजधर्म क्या है। धर्म 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 करके इस देश को बंटना चाहते हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी, धर्म के नाम पे राजधर्म भूल गए। बीजेपी का अभी यही पद्मजा जी, ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल के अंदर विश्वकर्मा पूजा के हॉलीडे को कैंसिल कर देती है और ईद उल फितर के हॉलीडे को बढ़ा देती है। क्या है ये राजधर्म? ममता बनर्जी को जय श्री राम से चिढ़ होती है। क्या है ये राजधर्म? बॉबी हकीम कहते हैं कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बनना चाहिए। क्या है ये राजधर्म? भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को डुबा देना चाहिए, टीएमसी के नेता कहते हैं। क्या है ये राजधर्म? अगर ये इनका सेक्युलरिज्म है तो ये देश के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है। हम समझते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब बराबर है। इसीलिए अगर ये सनातन को डेंगू मलेरिया कहेंगे, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहेंगे, तो सनातन बाबर के संविधानिक कह रहे थे, अम्बेडकर के संविधान के नाते हम इनको एक्सपोज करेंगे। ये हमारा हक है संवैधानिक। भास्कर सिन्हा रॉय, संविधान में लिखा था कि हिंदू लोगों को, और डॉक्टर अंबेडकर वाज अ बुद्धिस्ट, he was not even a Hindu. Read Dr. Ambedkar's विचार on Pakistan. You know what Dr. Ambedkar's विचार was on your secular and appeasement politics. I know what Dr. Ambedkar is. Oh, I will tell you. Because I was not dead. Because of Shama Prasad Mukherjee that the country is saved and has Bengal. आप क्या बात कर रहे हैं? इतिहास में मत जाइए। नहीं पर एक सेकंड भास्कर सिन्हा रॉय एक सेकंड, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, आप राजधर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। मेरे को तो ये भी याद है कि क्रिसमस पर प्रधानमंत्री चर्च भी गए थे, वहां पर वो क्रिश्चियन से भी मिले थे, ईसाई लोगों से भी मिले थे, गुरु पूरब पर वो सिख समुदाय के लोगों से भी मिले थे, वो चादर भी चढ़ाते हैं अजमेर में, वो महाकुंभ भी गए थे। वैसे ही आप भी सब कर सकते हैं ना, सब कर लीजिए ताकि सबको लगे कि संविधान में सब लोग एक समान हैं। लेकिन आपको सबकी फिक्र है। अच्छा, लेकिन बताइए ये विधानसभा में, पद्मजा जी कहिए, विधानसभा में जो शब्द ने इस्तेमाल किया है योगी आदित्यनाथ जी विरोधी के कारण, वो क्या है? वो शब्द को मैं नहीं लेना चाहता हूं, वो विधानसभा में बोला और इतने सारे लोग बोला उन्होंने, जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। ये कहना चाहिए मेरा संविधान की ओरिजिनल कॉपी पद्मजा जी जिसमें प्रभु श्री राम माता और लक्ष्मण ऑपोजिशन प्रतिमा है। ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ओरिजिनल कॉपी है। तो क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कम्युनल संविधान बनाया? बाबा साहेब अम्बेडकर हैड टू लीव। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में माता सीता, प्रभु राम, लक्ष्मण जी, महावीर जी, गुरु नानक जी सब थे। ठीक, आप लोगों ने संविधान की मूल भावना नहीं समझी। ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी और प्रति। आप देश को बांटना चाहते हैं, आप देश को बांटने आप जब जाके इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हैं तब जाके देश बढ़ता कैसे? सेकुलर, बल्कि इसके उलट पूरे देश से सारी जाति धर्म के बंटवारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग पहुंचे वहां पर, समाज के लोगों के साथ में भी। ये है राजधर्म असली। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सबके साथ में, क्योंकि हमारे लिए भारत के सब निवासी बराबर हैं। आप जो है हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करते हैं। आप दिखाइए ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु। आप बाबर के वंशज किसको कहना चाहते थे? फिर से बाबर छोड़िए ना, आप बाबर को आप कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति हो रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आखिरी पूछूंगी, बार बार ये कह रहे हैं कि आप कुंभ का नाम लेकर के बांट रहे हैं। कुछ आंकड़े देख लीजिए, 50 लाख तो वहां पर विदेशी लोग पहुंचे थे जो कि हिंदू धर्म के हैं भी नहीं। 73 देशों के वहां पे राजनयिक पहुंचे थे। कितने लोग मैंने खुद देखा है जो कि सिख थे, मुसलमान थे, वो सब कुंभ में डुबकी लगा करके आए हैं। तो आप भी चले जाते, क्योंकि यहां तो बंटवारे का उलट हो रहा है ना, और आप खुद ही मानते किसी पार्टी का था नहीं है।
पद्मजा जी, मैं आपसे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण कह रहा हूं और बहुत शांति से। पहली बात, 50 लाख पर्यटक आए, विदेशी आए, उनका स्वागत वो पहले भी आते थे, आदि काल से आए हैं और अनंत काल तक आते रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आएंगे, सब लोग। कभी कभी थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी होगी, लेकिन अव्यवस्था में लोग हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे। लेकिन जिस तरीके से कुंभ का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वहां जाने वालों को ये कहती कि वो तो सर्टिफिकेट जो भारतीय जनता पार्टी बांट रही है हिंदू होने का, ये सर्टिफिकेट का अधिकार भारतीय ठीक है। चलिए, राजनीति कौन कर रहा है? क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कौन सही है, कौन गलत है? हमारे उसका शंकराचार्य जी सर्टिफिकेट आखिर में उनको उन सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य लोग जी ही को दे भी सकते गाली हैं। देने का काम समय ये की बहुत भाजपा कमी है। वाले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अड़ी में जुड़ने के लिए।